न्यूज एट 5। देश आज 78वां सेना दिवस मना रहा है। जयपुर में इसका मुख्य कार्यक्रम हुआ। पहली बार आर्मी एरिया से बाहर जयपुर की सड़कों पर परेड हुई। ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म और अर्जुन टैंक, पिनाक लॉन्चर और रोबोटिक डॉग्स ने लोगों को हैरान कर दिया। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर और नाल एयरबेस से आए जगुआर फाइटर जेट ने शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते वक्त मंच पर बेहोश हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 3 किलोमीटर लंबी इस परेड को देखने 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे। भारत नेपाल की दोस्ती का प्रतीक नेपाल आर्मी बैंड भी परेड में शामिल रहा। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के जवानों, सिविल कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल तय किया है। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि भारतीय सेना अब तेजी, सटीकता और बेहतरीन समन्वय के साथ हर खतरे का जवाब देने में सक्षम है। हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों। कोलकाता के आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा और कहा कि ईडी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल ना दे और एजेंसी को अपना काम करने दे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक भी लगा थी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर केंद्रीय एजेंसियों को राजनीति के तहत रोका गया तो अराजकता फैल सकती है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को सीएम ममता बनर्जी बंगाल पुलिस अफसरों के साथ आईपैक और प्रतीक जैन के घर गईं और सबूत लेकर चली गईं। वहीं बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन का लैपटॉप और निजी आईफोन लेकर गई थीं, जिनमें चुनावी डेटा था। रेड में कोई रुकावट नहीं डाली गई। अब मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी CSPOC का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। पीएम मोदी ने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां देकर मानवता का उदाहरण पेश किया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,